Hello bachcho, let's read the question. The question says acacia plants are particularly common in dry tropical and subtropical environment in the world. The swollen thorn acacias which form obligate mutualism with pseudomyrmex, a species of ants, are restricted to the New World. Swollen thorn acacias show several characteristics related to their obligate association with ants, including enlarged thorns with a soft, easily excavated pith, year-round leaf production, enlarged foliar nectaries, and leaflet tips modified into concentrated food sources called Beltian bodies. Now the thorns provide living space while the foliar nectaries provide a source of sugar and liquid. Beltian bodies are source of oil and protein. Resident ants vigorously guard these resources against encroachment by nearly all comers, including other plants as well. The removal of resident ants from the acacias will lead to Statement 1, reduced growth of acacia. Statement 2, increased growth of acacia. Statement 3, reduced population of ant species. Statement 4, increased population of ant species. Choose the correct alternative from the above statements. तो हमें यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है उस पैराग्राफ की लाइट में इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर रेजिडेंट एंट्स को रिमूव कर दिया जाए अकेशिया से तो फिर यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे, जिसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट ओवर हियर. यहाँ पे क्या की कॉन्सेप्ट हमारा होगा. सो लेट्स डिस्कस दैट. की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ हो जाएगा इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस और उसमें हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म की. नाउ म्यूचुअलिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह की म्यूचुअलिज्म हो सकती है, दैट इज ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म एंड नॉन ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म. मतलब क्या है इन दोनों का, लेट्स डिस्कस. तो अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें तो म्यूचुअलिज्म अपने आप में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाता है जिसमें कि 2 अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अकेशिया और एंट की बात करते हैं यहाँ पे. सो वी हैव अकेशिया एंड रेसिडेंट एंट्स जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. और ये जो रिलेशनशिप है इट इज ऑब्लिगेट. ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि ऐसे केस में these 2 species, just a second, obligate, these 2 species cannot live without each other. तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि ये एक दूसरे पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट हैं एंड दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर. अगर इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया गया तो इनकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा एंड दे विल गेट नेगेटिवली इफेक्टेड. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है दैट इज बिटवीन अकेशिया एंड रेसिडेंट एंड, जो कि एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है. वहीं पे नॉन ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड, बट if in any condition these 2 species separate, they can live without each other and they are not obligated by each other. तो पूरी तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते. they are benefiting each other, एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. लेकिन अगर अलग हो जाते हैं तो they are not going to get affected much. बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा उनके ऊपर इस चीज़ का. तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ अकेशिया दैट इज अबाउट ऑब्लिगेट एसोसिएशन. ये वाला एसोसिएशन ऑब्लिगेट है. तो अगर रिमूव कर दिया गया रेसिडेंट एंट्स को अकेशिया से तो इस केस में क्या होगा, देयर विल बी रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ अकेशिया. अकेशिया भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा एंड देयर विल बी रिड्यूस्ड पॉपुलेशन ऑफ एंट स्पीशीज एज वेल. एंट स्पीशीज भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगी इस चीज़ से क्योंकि अकेशिया डिपेंड करता है एंट पे फॉर प्रोटेक्शन एंड एंट स्पीशीज डिपेंड करती हैं अकेशिया पे फॉर फूड एंड शेल्टर. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी. Option B is the correct answer. I hope you understood well. Best of luck.